1, 2, 3, come on! तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रशांत महासागर और उसकी कुछ धाराएं। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है कि सभी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे आरओ हो, एआरओ हो, नेट जेआरएफ हो, इन सभी एग्जाम में इससे पक्का 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक ऐसा है कि इसको आपको बिना स्किप करे देखना है, क्योंकि अगर आपने एक भी सेकंड स्किप किया तो आपका कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की कुछ महत्वपूर्ण बातें भूल जाएंगे और वो छूट जाएगा। फिर आप कहेंगे कि सर हम तो ये नहीं सोच पाए कि कैसा होना था, ऐसा होना था, फलाना ठिकाना। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया ऐसे स्किप ना करें और पूरा देखें वीडियो के अंत तक। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है प्रशांत महासागर और उसकी कुछ धाराएं। प्रशांत महासागर, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो प्रशांत महासागर है वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, चाहे वो गहराई के मद्देनजर देखा जाए, चाहे वो एरिया के मद्देनजर देखा जाए। और इसके शेप की अगर बात करूं तो ये त्रिभुजाकार श्रेणी में आता है, त्रिभुजाकार है। इसका जो एरिया है वो 6 अरब 36 करोड़ 36 लाख 34 हजार वर्ग मील है। दोस्तों आप सोचिए कितना बड़ा है। द्वीपों की संख्या इसमें 20,000 से भी अधिक है, 20,000 से भी अधिक द्वीप आते हैं। सर्वाधिक गहरा जो क्षेत्र है, सर्वाधिक गहराई है वो मेरियाना ट्रंच की है, जैसे मेरियाना गर्त बोलते हैं, वो है 11,033 मीटर। और इसकी एक टोंगा गर्त भी है। इसके अलावा इसमें कुछ द्वीप समूह है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो द्वीप समूह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पहला की जापान, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा मेलानेशिया। इस मेलानेशिया के अंतर्गत दोस्तों, इस मेलानेशिया के अंतर्गत काफी सारे कंट्री आते हैं जो कि छोटे छोटे द्वीप समूह ही हैं, जैसे फिजी हो गया, न्यू गिनी हो गया, सोलोमन हो गया, न्यू कैलिडोनिया हो गया। इसके अलावा मैक्रोनेशिया, मैक्रोनेशिया में भी मार्शल आता है, गिलबर्ट आता है, एलिस आता है। चलो दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रशांत महासागर की कुछ महत्वपूर्ण धाराएं जो कि हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो दोस्तों इसमें जो पहली धारा है वो है उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, जिसे हम बोलते हैं उष्ण या गर्म धारा। मतलब ये गर्म धारा है। विषुवत रेखा धारा गर्म धारा क्यों है? क्योंकि जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन है, जो हमारा विषुवत रेखा भूमध्य रेखा का क्षेत्र है, वहां पे गर्मी बहुत पड़ती है, इसलिए ये गर्म धारा है। दूसरी उत्तरी प्रशांत प्रवाह, ये भी एक गर्म धारा है। तीसरा है दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, ये भी गर्म है। अच्छा दोस्तों एक चीज और है कि कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी ठंडी कौन सी गर्म है। तो याद रखिए जहां पर विषुवत रेखा का नाम याद आए वो है गर्म धारा, और इसके अलावा और भी आगे आपको ट्रिक बताऊंगा कि कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है। तो दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा गर्म धारा हो गई। इसके अलावा पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, इसे हम न्यू साउथ वेल्स धारा भी बोलते हैं, ये भी गर्म धारा है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का मतलब आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एक तो ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी बिल्कुल भी नहीं है, और वहां पे थोड़ा सा गर्माहट होती है चूंकि दक्षिणी ग्लोब में है। इसके अलावा आगे चलते हैं अलास्का की धारा। अलास्का की धारा भी गर्म धारा है। एंड अगली एल नीनो। एल नीनो धारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारे जो मानसून होता है उस पे। मानसून की जो निर्भरता है वो एल नीनो पे भी डिपेंड करती है। एल नीनो आने पे मानसून काफी खतरनाक हो जाता है और वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। इसके बाद है दोस्तों अगली सुषमा धारा। सुषमा धारा भी एक गर्म धारा है दोस्तों। इसके बाद है अगला क्यूरोसेवो धारा। क्यूरोसेवो, जिसे हम जापान की काली धारा भी बोलते हैं, ये भी गर्म धारा है। क्यूरोसेवो से आपको याद रखने के लिए आपको एक चीज बताओ, क्यूरो, आपने एक वर्ड सुना होगा क्यूरोसाइट, क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता। किसी से आप पूछ रहे हैं कोई चीज क्यूरोसिटी के साथ, तो आपको अंदर एक गर्मी का एहसास हो रहा है कि हमें जल्दी चीज पता चल जाए, तो ऐसे आप याद रखिएगा क्यूरोसेवो की धारा। क्यूरोसेवो की धारा एक गर्म जल धारा है। इसके बाद दोस्तों कुछ ठंडी जल धारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली है क्यूराइल, क्यूराइल जिसे हम ओयासिवो की धारा भी बोलते हैं, एक ठंडी जल धारा है। अगली है कैलिफोर्निया की धारा। कैलिफोर्निया आपको जानते हैं यूएसए में स्थित है, और कैलिफोर्निया अमेरिका के लोग काफी कूल प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए याद करने का एक तरीका है दोस्तों। कैलिफोर्निया की धारा एक ठंडी जल धारा है। इसके अलावा दोस्तों एक हम्बोल्ट की धारा। हम्बोल्ट की धारा जिसे हम पेरू की धारा ही बोलते हैं, वो भी एक ठंडी जल धारा है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका को तो कोई ट्रिक की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अंटार्कटिका वैसे भी जो रीजन है वहाँ पे 24 घंटे और पूरे साल बर्फ जमी रहती है, तो वहाँ की जो जलधारा है वो भी एक ठंडी जलधारा है। और अंतिम जलधारा दोस्तों ओखोटस्क, ओखोटस्क जलधारा वो भी ठंडी जलधारा है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये जो जलधारा मैंने आपको बताई है इतनी इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों की हर एग्जाम में आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आज का जो ये टॉपिक है, मैंने वीडियो बनाई है आपके लिए, जो मेहनत की है, आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये दोस्तों अच्छी लगी तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो बनता ही है। थैंक यू वेरी मच।